हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तेलग्रासिंग 10+12 में। देखो बेटा, क्या है रसायन विज्ञान की वही अपक्रियाओं का दूसरा पार्ट चल रहा है। ये इसमें हो सकता है सभी दे दें। कौन सी अपक्रिया? देखो किसी न किसी रूप में ये अपक्रिया छपती है निश्चित। कौन सी है? केनिजारो अपक्रिया, शर्त वाली अपक्रिया है। पहले इसके बारे में देख लेंगे। दो एल्डिहाइड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है सांद्र क्षारों की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया देते हैं। इसमें एल्डिहाइड का एक अणु संगत एल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा अणु संगत अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। तथा यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। देखो बेटा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ये अपक्रिया बेटा किसी न किसी रूप में निश्चित आती है। चाहे क्या होता है, जब में चाहे कैसे प्राप्त करोगे उसमें, और वरना नाम वाले में तो आती है। देखो जैसे यहां ले लें। अब देखो एल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो बेटा ग्रुप CHO एल्डिहाइड का, इस कार्बन पर यदि हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो केनिजारो अपक्रिया देगा। सही है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से किस तरीका है। देखो जैसे इसका कौन सा है जिसमें आप जानते हो कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना होता है, तो HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड। और कौन? बेंजल्डिहाइड है बेटा, C6CHO। ये है C, इधर यहां लगा लो CH3, यहां CH3, यहां CH3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो ये सब क्या देंगे? केनिजारो अपक्रिया देंगे। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले लो,
HCHO ले लो, HCHO, यहां ले लेंगे NaOH या KOH, कुछ भी ले लो, लेकिन कैसा लेना पड़ेगा? सांद्र NaOH की उपस्थिति में इसके 2 ले लो। अब यहां पर कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? एक कार्बन का, संगत एक कार्बन का एल्कोहल बना दो, यानी कि CH3OH, और एक कार्बन का अम्ल का लवण बना दो, यानी कि HCOO और Na। बेटा ये सोडियम फॉर्मेट बना और ये मेथिल एल्कोहल बना। नंबर 1 उदाहरण है। नंबर 2 ले लो, दूसरा C6H5CHO, ये क्या है बेटा? बेंजल्डिहाइड। इसकी करा दो NaOH से। जब NaOH से इसकी रिएक्शन कराओगे सांद्र NaOH से, किससे? सांद्र। ये कैसा है बेटा? सांद्र। सांद्र NaOH से कराओगे तो एक तो बेंजिल एल्कोहल बनेगा संगत, बेटा इतने ही कार्बन का, तो C6H5 और CH2 और OH, और दूसरा क्या बनेगा? सोडियम बेंजोएट, C6H5 और COONA, ये सोडियम बेंजोएट है, ये बेंजिल एल्कोहल है। और ले लो बेटा, और दिखाऊंगा, देखो जैसे ये ले लो बेटा तीसरा उदाहरण। जैसे सपोज करो यहां CH3, ये C, ये CH3, ठीक है, यहां पर क्या? CHO। अगर इसकी करा दी आपने NaOH से, NaOH कैसा? सांद्र। तब पता क्या? संगत बना दो एल्कोहल, तो C, यहां CH3, यहां से तो बोले ही ना है CH3, यहां भी CH3, और यहां CH2 और OH, ठीक है। दूसरा इतने कार्बन का ही क्या बना दो? लवण बना दो, CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3, और क्या हो जाएगा? COONA। ये अभिक्रिया है बेटा। क्या ये किसका उदाहरण है? कैनी-जारो अभिक्रिया का उदाहरण है। कैनी-जारो अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। क्या है पहले एक बार मेरे मुंह से सुन लो। कैनी-जारो, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया देते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु, इसमें 2 ही लेते हैं, 2 अणु, दूसरा अणु किसमें? संगत अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, सही है ना? फॉर्मेल्डिहाइड के क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन का HCHO, तो एक कार्बन का एल्कोहल, ये इसका क्या हो गया? अपचयन। दूसरा क्या है? दूसरा अणु संगत अम्ल के, यानी कि सोडियम फॉर्मेट। इसी तरीके से बेंजल्डिहाइड ले लो या ये ले लो, यानी कि पड़ोस। यहां ध्यान रखेंगे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां कभी कभार तो एक क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड कैनी-जारो अभिक्रिया नहीं देता, तो उस समय ध्यान देंगे जिस पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा वो कैनी-जारो अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, समझ में आई? आगे देखेंगे। देखो बेटा अभिक्रिया कैसी है, ये भी शर्त वाली रिएक्शन है। शर्त ज्यादा याद रखेंगे क्योंकि शर्त ना याद होगी तो बहुत दिक्कत आएगी। क्या है देखो, इसकी कैसे बताओगे? इसकी एल्डोल अभिक्रिया तथा एल्डोल संघनन अभिक्रिया की ये कितनी अभिक्रिया लिख रखी है बेटा? 2 है। कैसे लिखोगे ये देखो, बे एल्डिहाइड व कीटोन, बे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तनु क्षार की
उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में अवक्रिया या करके क्रमशः अल्फा क्या बीटा होगा बेटा, क्या होगा बीटा, क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे क्या बोलते हैं एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ब्रैकेट में ये क्या हो कीटोन देते हैं तथा यह अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया कहलाती है। देखो बेटा क्या है, फिर से देखेंगे क्या है, दो एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहेंगे यहां पे आगे एल्डोल आसानी से एल्डोल आसानी से, या यहां लिख दो सरलता से, एल्डोल सरलता से जल निष्कासित करके क्या है, एल्डोल क्या है, आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, क्या कार्बोनिल यौगिक देते हैं जो एल्डोल संघनन उत्पाद है तथा ये अपक्रिया यहां पे लिखेंगे तथा यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। संघनन अभिक्रिया कहलाती है। देखो इधर बेटा, वह सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा कठिन रिएक्शन नहीं है। क्या, फिर से देखेंगे 1 मिनट। दो एल्डिहाइड हमने बताई, ये भी शर्त वाली रिएक्शन है, दो रिएक्शन है। अगर एल्डोल अपक्रिया आए तो केवल यहां तक, और एल्डोल संघनन हो तो थोड़ा सा नीचे तक जाएंगे। दो एल्डिहाइड व कीटोन
जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे तनु क्षार की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में क्या देते हैं, अवक्रिया करके क्या क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। यह अवक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल अवक्रिया कहलाती है। और एल्डोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं, जो कि एल्डोल उत्पाद है, तथा यह अवक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन अवक्रिया कहलाती है। देखेंगे बेटा, अब जो कैनिजारो अवक्रिया देंगे वो एल्डोल अवक्रिया ना देंगे, और जो एल्डोल अवक्रिया देंगे वो कैनिजारो ना देंगे। समझ में आई? अब देखेंगे जैसे जैसे यहां पे मैं एसिटाल्डिहाइड की करा रहा हूं, किसकी, जैसे यहां पे एसिटाल्डिहाइड का आपको सूत्र पता होगा। अवक्रिया ये वाली कैसे लोगे आप, दोनों तरफ लेंगे, यानी कि रिवर्सिबल। कौन सा लेंगे, तनु, यहां NaOH, तनु NaOH। एसिटाल्डिहाइड के दो अणु ले लो, इसमें भी दो ही होते। क्या एसिटाल्डिहाइड क्या है, CH3 और CH, 2 अरे यही तो होता है सूत्र, CH3 CHO होता है, मैंने उसको बंद समेत लिख लिया। प्लस दूसरा कैसे ले लो, HCH2 और CHO, ठीक है ना, ये वाला यहां जोड़ दो तो ये हो गया CH और इधर CH3, और बेटा इसको H दे दोगे तो एकल बंद OH हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, क्या, CH2 और CHO, ठीक है ना। ये अल्फा रहा, ये बीटा, ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी और क्या है ये, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोले, एल्डोल। अब देखो इसको गर्म कर दो, ये आसानी से गर्म करने पर ये OH यहां से H लेगा, जल निकल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, H2O, और पता है क्या हो जाएगा, CH3 और यहां पे CH, ठीक, यहां पे क्या आएगा, 2 CH, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, CH, और यहां क्या, CH और एकल बंद CHO, ठीक है ना। ये अल्फा और ये बीटा, ये क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा, 2 बंद है, असंतृप्त हो गया, असंतृप्त, क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। क्या है, कार्बोनिल यौगिक, जो कि क्या है बेटा, ये एल्डोल संघनन है। क्या है, एल्डोल संघनन उत्पाद, तथा ये अवक्रिया क्या है, एल्डोल संघनन अवक्रिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं तुम्हें कीटोन की दिखाऊंगा। किसकी दिखाऊंगा मैं, कीटोन में। कीटोन में ध्यान रखेंगे, देखो जैसे हमने ये ले लिया C2O और इधर CH3 ले लो और इधर भी CH3, अरे ये एसीटोन ही तो है, ये है बेटा एसीटोन, ठीक है ना। और ये क्या है तुम्हारा, एसिटाल्डिहाइड, इनमें सब में क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। इनमें सब में अल्फा हाइड्रोजन, अरे अल्फा कौन सा होता है, ग्रुप ये रहा, ये कार्बन रहा ना, इस पर जो हाइड्रोजन है, ग्रुप को पड़ोस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा। दूसरा एसीटोन ऐसे ले लो, क्या, HCH2 और COCH3, अरे बेटा एसीटोन का क्या सूत्र है, CH3 COCH3, तो ये, ठीक है, इसको ले लो। ये बेटा किसकी उपस्थिति में होता है, यहां पे वही रिवर्सिबल लगाएंगे, ये आधा तीर ऊपर आधा ऐसे, यहां पे लिखेंगे तनु, यहां बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। बस करना वही है, ये OH लगा दो तो यहां क्या हो जाएगा, CH3, इधर CH3 था, एकल बंद OH, ये OH आ गया, बाकी की ऐसे जोड़ दो, क्या, CH2 और CO और CH3, ठीक है ना। ये कीटोल बना, क्या बना, ये कीटोल, क्या है ये बेटा, कीटोल। क्या, वैसे इसको मैंने क्या बताया, देखो ये ग्रुप रहा, ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी, ये क्या बना, कीटोन बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जल निष्कासित करो, जब यहां गर्म करोगे
तो ये OH यहां से H, तो यहां पर 2 एक बंद आ जाएगी, तो C और इधर CH3 और यहां 2 एक बंद, और यहां क्या हो जाएगा बेटा CH और यहां CO और CH3। क्या हो गया, ये अल्फा और ये हो गया बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त बनेगा ना, असंतृप्त यानी कि 2 एक बंद, ठीक है ना, कार्बोनिल यौगिक बना। ये अवक्रिया कौन सी है, एल्डोल अवक्रिया है बेटा। इसमें ही क्या होता है, क्रॉस एल्डोल होता है। क्रॉस एल्डोल भी बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस क्रॉस एल्डोल में करना क्या है, यहां पे एल्डिहाइड के समान, जैसे ये एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लिए हैं, ये हमने एसीटोन के 2 अणु हैं, जब 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तनु क्षारों की उपस्थिति में, वो भी क्या है, इसी प्रकार की एल्डोल अवक्रिया देते हैं, सही है ना। इसी प्रकार की क्या देते हैं, एल्डोल, यानी कि यहां 2 एल्डिहाइड जो कैसे हैं, 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड, वहां एल्डिहाइड के यहां पर 2 समान अणु हैं और वहां अंतर क्या है, जो क्रॉस एल्डोल में वहां हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड के भिन्न भिन्न अणु ले लेंगे और सेम रिएक्शन दिखा दोगे, वो हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। देखो मैं फिर से एल्डोल अवक्रिया और एल्डोल संघनन अवक्रिया, इसकी शर्त आपको भी याद है, 2 एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, क्या है, तनु क्षार की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, क्योंकि ये जो अपक्रिया देता है एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, ठीक है। और एल्डोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा कॉमा बीटा कार्बोनिल यौगिक देते हैं, जो कि एल्डोल उत्पाद है, तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। जोड़ने का ध्यान रखेंगे, एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड, इसका 2 एक बंद हो, हालांकि इसमें भी 2 एक बंद हो, लेकिन हमें पता जोड़ने का सिस्टम है, यहां पे OH कर देंगे, बस यहां से OH यहां से H जल निकाल देंगे और असंतृप्त बन जाएगा। सही आई बात समझ में भाई। चलते हैं, देखो इसी की तीसरी अपक्रिया बताऊंगा। देखो इसी श्रेणी में बेटा बहुत अच्छी रिएक्शन, कौन सी, हेलोफॉर्म अपक्रिया, कौन सी, हेलोफॉर्म, शर्त वाली रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखना। इन सब में इनसे क्वेश्चन शर्त से बनते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर देखेंगे, क्या मैथिल कीटोनिक समूह, मैथिल कीटोनिक समूह कौन सा होता है, CH3CO एकल बंध, ब्रैकेट में बंद कर दो इसे ना, तो समूह क्या होता है, मैथिल कीटोनिक समूह क्या होता है, मैथिल कीटोन से, यानी कि CH3CO और एकल बंध। तो मैथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन हेलोजन के साथ किसकी उपस्थिति में, कास्टिक क्षारों की के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपक्रिया करके हेलोफॉर्म देते हैं, तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है, हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है, यानी कि ध्यान देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड ये अपक्रिया नहीं देगा, HCHO, क्योंकि उसमें तो COCH3 समूह ना है। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड भी ये अपक्रिया नहीं देगा, क्योंकि उसमें CH3CO समूह नहीं है, समझ गए। देखो फिर से देखेंगे, मैथिल कीटोन समूह, मैथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन हेलोजन के साथ या हेलोजनों के साथ किसमें, कास्टिक क्षारों के जलीय विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या देते हैं, हेलोफॉर्म देते हैं, तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है, हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। अब देखो ये अपक्रिया जो है एल्कोहल भी दे देते हैं, क्यों, क्योंकि दरअसल में होता क्या है, एल्कोहल पहले हेलोजनों से अपक्रिया करके हेलोजन उनको क्या कर देते हैं, कार्बोनिल यौगिकों में या कीटोनिक समूह में क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो जब कार्बोनिल यौगिक बन गए कौन से वाले, CH3CO वाले, तो निश्चित फिर तो हेलोफॉर्म अपक्रिया देंगे। नारीवा समझो, देखो कैसे करेंगे फिर बता रहे हूं, जल्दी से सुनो। मैथिल कीटोनिक समूह, ये वाले समूह
वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजनों के साथ कास्टिक क्षारों के जलीय विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया करके हैलो फॉर्म बनाते हैं तथा ये अपक्रिया हैलो फॉर्म अपक्रिया कहलाती है। और ये अपक्रिया, ये एथिल अल्कोहल, ये क्या है तुम्हारा द्वितीयक बेंजिल अल्कोहल में आएगा। ये आईपीसी नाम बता सके। ये वाला अल्कोहल जैसे यौगिक भी देते हैं, ये अपक्रिया एथिल अल्कोहल देता है। कुल मिला के एथिल अल्कोहल को याद रखो। और इसको वाले यौगिक भी ये अपक्रिया देते हैं। ये पहले हैलोजनों द्वारा ऑक्सीकृत होकर मेथिल कीटोनिक समूह के यौगिक बनाते हैं और फिर बाद में क्या देते हैं, फिर से ये क्या दे देंगे, हैलो फॉर्म अपक्रिया देते हैं। जैसे देखो बेटा, इसकी जो सामूहिक वाली है वो कैसी है, वो वाली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। जैसे यहां पे ले ले CH3 और यहां पे CH2, ठीक है, प्लस हैलोजन लो X2 प्लस जलीय विलयन ले लो किसका, कास्टिक क्षारों का, यहां जलीय, सही है। इधर देखो बेटा, 4 उत्पाद बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। कौन सा, एक तो हैलो फॉर्म CHX3 प्लस NaX Na और बेटा क्या है X, अभी और दिखाऊंगा, प्लस एक इसमें कितने कार्बन थे, 2, एक यहां हो गया, एक अम्ल का लवण बना दो HCOONA प्लस क्या हो जाएगा, बाकी की बचा कुचा सब जल। संतुलित करने के लिए बेटा ये 134 नंबर के नाम से मशहूर रिएक्शन है, इसके 3 और इसके 4 और यहां पे इसके 3 और इसके 3, ये रिएक्शन हो गई संतुलित। अब देखो जैसे में मैं तुम्हें सबके दिखाऊंगा, किसकी बेटा, ये सब तुम्हें ना लिखने होते हैं, ये आपको उस समय सब नहीं लिखने हैं। कभी तुम सोचो सर आप तो बहुत रिएक्शन दिखाते हो, ये तो मैं केवल तुम्हें याद कराने के लिए कराता हूं, वहां पे तो आपको केवल यही देनी है और बात खत्म। अब मैं तो तुम्हें क्या है, हैलो फॉर्म अपक्रिया दिखा रहा हूं, किसकी, एसिटाल्डिहाइड की। एसिटाल्डिहाइड की बेटा आयोडीन के साथ करा दो CH3 और CHO और प्लस यहां I2 और प्लस का NaOH और यहां ले लो ये जलीय, ठीक है ना। और दिखा रहा हूं एसीटोन की, देख लो बेटा, किसकी, एसीटोन की। एसीटोन कौन सा, CH3 CO CH3, यहां भी I2 और प्लस का क्या ले लो, NaOH ले लो, NaOH, यहां क्या लेंगे, ये जलीय। और क्या दिखा दें, और देख लो बेटा किसकी, अरे उसकी भी देख लो, किसकी, एथिल अल्कोहल की। ये तीनों इंपोर्टेंट हैं, CH3 CH2 और OH, प्लस यहां पे ले लो I2 और प्लस यहां ले लो NaOH, ठीक है ना। देखो ये किस तरीके से याद हो जाएंगे आपको मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूं बेटा। इधर जो है समान 4 उत्पाद बनेंगे, चारों में कैसे बनेंगे, समान। यहां तीर लगा लो, कितने, यहां ऐसे करके अपक्रिया के चिन्ह लगा दिया। यहां पे सब में आई के साथ कराया, जब आई के साथ कराया तो आइडो फॉर्म बनेगा, यानी कि CHI3, यहां भी CHI3, यहां भी CHI3 प्लस सभी में क्या बनेगा, NaI, सोडियम आयोडाइड NaI, यहां भी NaI और यहां भी NaI, ठीक है, प्लस इसमें अम्ल का लवण और चौथा यौगिक बनेगा H2O, यहां भी H2O और यहां भी H2O। अब देखो बेटा चौथे में, इस तीसरे में क्या अंतर आएगा, यहां कितने कार्बन थे मेरे भाई, 2 थे, एक आपने ये कर दिया, एक बचा, एक का लवण बना दो, यानी कि HCOON, ठीक है। यहां पे कितने कार्बन थे बेटा, 3 कार्बन थे, एक आपने प्रयोग करा 2 कार्बन का, तो यहां हो जाएगा CH3COON, ठीक है ना। यहां कितने कार्बन थे, 2, एक आपने प्रयोग कर लिया, एक का बना दो, तो HCOON। आप जानते ही होगे बेटा HCOON नेगेटिव
और CH3 COO नेगेटिव। ये क्या है? अरे भाई ये फॉर्मेट है। क्या है ये? फॉर्मेट आयन। और ये कौन सा है तुम्हारा? एसीटेट आयन। ठीक है, उधर जिसका लगा दोगे उसी का एसीटेट और उसी का फॉर्मेट। सही है ना? अब देखो मेरे भाइयों क्या करेंगे यहां पे, संतुलन देखो, ये कार्बोनिल यौगिक है, ये भी कार्बोनिल यौगिक है, इनका संतुलन वही है 134। 134 सही है, 34 34। यहां पे बेटा 13 और 13, यहां भी 3, यहां भी 3। ये 46 नंबर की रिएक्शन है। यहां 4 और यहां 6, यहां 4 और यहां 6, तो यहां कर लो बेटा मेरे 5 और यहां भी कर लो 5 और रिएक्शन हो गई संतुलित। देखो अब कैसे करेंगे, ये हेलो फॉर्म अपक्रिया है। क्या है? हेलो फॉर्म अपक्रिया। हेलो फॉर्म अपक्रिया को मैं बता देता हूं, बहुत आती है ये वाली। कौन से? 34 नंबर और 46 नंबर के नाम से। मैं इनका संतुलन करोगे काफी देर लगेगी। ध्यान रखो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो है 34 नंबर की है, खाली 34 का याद रखो। एक तो सबका है 134, 134 वो 146। क्या करेंगे? इधर 4 उत्पाद देखो सब में बराबर है, सब में। अच्छा यहां हाँ सही है। क्या है? 1 2 3 4। बताना जरा कौन से में अलग है। ध्यान रखना एथिल अल्कोहल ये अपक्रिया देता है। ठीक है, ध्यान, यहां क्लोरीन ले लोगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म। ठीक है ना? क्या करेंगे देखो, ये 134 नंबर और 13 13, ये भी 134 नंबर 13 13। एल्कोहल, चूंकि एल्कोहल भाई सीधे अपक्रिया ना देगा, पहले एल्कोहल किस में बदलेगा? एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में बदलेगा। तो निश्चित है भाई इसका संतुलन तो उसकी तरह कहां होगा, तो इसलिए ये 146 नंबर की है। ये 134 134, ये 146 नंबर। ठीक है ना? देखो फिर से क्या क्या मेथिल कीटोनिक समूह वाले दो एल्डिहाइड और कीटोन हेलोजनों के साथ कास्टिक क्षारों की जलीय विलयन की उपस्थिति में हेलो फॉर्म देते हैं तथा यह अपक्रिया इसीलिए क्या है? हेलो फॉर्म अपक्रिया कहलाती है। और ध्यान देंगे कैसे आता क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा जलीय विलयन के साथ अपक्रिया की जाती है। तो क्लोरीन करोगे तो यहां क्लोरोफॉर्म, कहीं भी चेंज ना, यहां और यहां Cl और यहां बस, बाकी की संतुलन ना। क्या होता जब एसीटोन की आयोडीन तथा कास्टिक सोडा जलीय विलयन के साथ अपक्रिया, तो आयोडोफॉर्म। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया की जाती है? कौन सी है बेटा? हेलो फॉर्म अपक्रिया। सही है, हेलो फॉर्म तीनों यौगिकों की याद रखेंगे। ठीक, बाकी की जब अगर शॉर्ट नोट आता है तो बेटा इतना लिखना होता है, केवल इतना। ठीक है ना? आ रही बात तुम्हारी समझ में? देखो चलते हैं आगे। देखो बेटा अभी जो मैंने कराई थी आपको, वो किसकी कराई थी? एल्डिहाइड की चल रही थी। वो गुणों में थे केनिजार अपक्रिया, एल्डोल संघनन और कौन सी? हेलो फॉर्म अपक्रिया। ये देखो क्या है, बनाने की विधियों में है रोजेन मुंड अपचयन। रोजेन मुंड अपचयन अपक्रिया या रोजेन मुंड अपचयन किसे कहते हैं? तो एसिल क्लोराइड यानी कि अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? यह अपक्रिया रोजेन मुंड अपचयन अपक्रिया कहलाती है, या रोजेन मुंड अपचयन कहलाती है। ठीक है ना? देखो फिर से इसमें दो लफ्ज हैं, अम्ल एसिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड की किससे कि दूसरे लफ्जों में भी लिख सकते हो कि अम्ल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड की बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? रोजेन मुंड अपचयन अपक्रिया कहलाती है। यह मैंने जो लिखा है वो भी बिल्कुल सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी अपनी भाषा में है। क्या है?
एसिल क्लोराइड यानी कि ब्रैकेट में अम्ल क्लोराइड। क्या है? अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित, बेरियम सल्फेट पर, यहां क्या होगा बेटा? बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर क्या करके हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है? रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया कहलाती है। देखो अब कौन सा लोगे? यहां पीडी ले लो, पैलेडियम हो गया पीडी, किस पे आधारित? BaSO4 बेरियम सल्फेट पर। यहां पर क्या लोगे आप? H2 हाइड्रोजनीकरण। यहां अम्ल क्लोराइड ले लो, अम्ल क्लोराइड में कौन सा लोगे बेटा? यहां CO और Cl ले लो, बेंजोइल क्लोराइड है ये, बेंजोइल क्या है ये? क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, जब इसका हाइड्रोजनीकरण कर दोगे तो H और Cl निकल जाएगा और H यहां लग जाएगा, आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड? तो यहां आपका CHO, ये बेंजल्डिहाइड प्लस का HCl क्या बनाइए? बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया? ये बेंजल्डिहाइड बनाने की एक अपक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। सही है ना? ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। क्या? अम्ल क्लोराइड, इसको भी छोड़ो, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति पर या पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं तथा यह अपक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया कहलाती है। देखेंगे बेटा, इसको सुना बेटा, कौन सी? गाटरमान कोक अपक्रिया बहुत इंपोर्टेंट अपक्रिया अपने आप में। देखो कैसे, बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न, के व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? रोजेनमुंड। क्या कह रहे थे? तथा ये अपक्रिया गाटरमान अपक्रिया कहलाती है।
कहलाती है। देख लो बेटा, एक बार फिर से देखेंगे क्या बताया है कि बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? गाटरमान कोख अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? गाटरमान कोख अपक्रिया। देखो कैसे लिखोगे गाटरमान? यहां बेंजीन ले लो। क्या ले लो बेटा? बेंजीन रिंग बना लोगे आप। ऐसे बनाते हैं, छठ फलक बनाते हैं बराबर, फिर यहां 2 एक बंद, फिर छोड़ कर 2 एक बंद, फिर छोड़ कर 2 एक बंद। ये बेंजीन करा ले। इसकी किससे करा रहे हैं बेटा? CO, HCl। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, या यहां पे क्या CuCl कह दो या CuCl2 कह दो। इसकी उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो ये CO रिंग में चला जाता है, रिंग में जाएगा। अब रिंग में प्रत्येक कोने पर एक H है, जब ये जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? CHO। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है? कौन? गाटरमान कोख अपक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सरल सिंपल रिएक्शन है। क्या बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? गाटरमान कोख। ध्यान रखना, वो गाटरमान अपक्रिया है। यहां गाटरमान कोख बेंजीन रिंग में CO, वो सैंडमायर की चुरी हुई रिएक्शन है गाटरमान अपक्रिया। हाँ, CO चूर्ण था ना वहां, समझ गए होगे, मैंने बता रखा है, इससे पहले वीडियो में जाके देखोगे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये गाटरमान कोख CO रिंग में CO प्रवेश करा दोगे, रिंग के प्रत्येक कोने पे H होगा, CO और लगा दो बेटा, क्या बन जाएगा? CHO। ठीक, यानी कि एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। देखो बेटा क्या है, कौन सी अपक्रिया है? इटार्ड अपक्रिया। कौन सी है? इटार्ड। अच्छी अपक्रिया है। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 मैथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है और तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। देखो ये उसमें भी काम करेगी। कैसे प्राप्त करोगे? टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। फिर से देखेंगे, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 मैथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड देता है तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। देखो जैसे यहां अपक्रिया की समीकरण देखेंगे, यहां टॉलुइन ले लो बेटा। क्या? टॉलुइन। आप लोग जानते होंगे सूत्र, यह है टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन। यहां CH3 लगा दो। सही है। क्रोमियम, यहां क्रोमिल क्लोराइड ले लो CrO2Cl2, यहां CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति, ये कार्बनिक विलायक है। तब पता है आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एक क्रोमियम संकुल प्राप्त होगा। क्रोमियम संकुल कैसे लिखोगे? ये देखो, यहां पे OCrOHCl2 इसका होल ट्वाइस क्या है? ये है बेटा क्या? क्रोमियम। क्रोमियम और क्या बनाइए? संकुल बना। क्या बन गया? क्रोमियम संकुल। क्या? बेंजीन रिंग पर जुड़ाव देखो,
CrO, सॉरी यहां हमने एक चीज ध्यान रखी बेटा, यहां दो संयोजकता, कौन सी, यहां CH और यहां OCrOH Cl2 इसका होल ट्वाइस, ये है क्रोमियम संकुल। फिर क्या करेंगे, बस ये जल अपघटन हो जाएगा, ये H3O पॉजिटिव, यहां तीर पे दिखा दो, बहुत बड़ा सा हो गया है ये, सही है, आप लोग लिख देना संभाल के, हालांकि तीर बाद में, क्योंकि उधर दिखाई ना देगा तो सही ना रहेगा। तो यहां H3O पॉजिटिव, और उसके बाद क्या प्राप्त होगा आपको, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि CHO, यह है क्या, बेंजल्डिहाइड, क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। और ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, इथार्ड अपक्रिया कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल है, कैसे प्राप्त करोगे टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, उसमें भी यही, तो क्या है बेटा, यहां पर देखेंगे क्रोमिल क्लोराइड मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, और जो जल अपघटन पर क्या देता है, संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है, तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है, इथार्ड अपक्रिया कहलाती है। ये मेथिल समूह लिया, ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड, ये लो तो ले लो, ना तो याद रहे तो ले लेंगे। यहां बेटा ये संकुल बना दिया, और संकुल का H3, ये क्या है बेटा, ऐसे लिखेंगे, इसमें H3 और O और यह सब पॉजिटिव, ये जल अपघटन कराओगे तो संकुल टूट के आपको क्या देगा, संगत बेंजल्डिहाइड देगा, और तथा ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, इथार्ड अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, देखो बेटा आगे, देखो बेटा बहुत अच्छे, कठिन रिएक्शन नहीं है ये, क्लीमेंसन अपचयन और यह है वोल्फ किस्नर अपचयन, दोनों ही अपचयन है, क्या है, दोनों ही क्या है, अपचयन। देखो कैसे हैं अपक्रिया, एल्डिहाइड व कीटोनों का कार्बोनिल समूह अम्लगित जिंक एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपक्रिया से एकल बंध CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। देखो क्या है, फिर से मैं इसको वैसे लिख दे रहा, कैसे, इधर देखेंगे क्या क्या कह रहे हैं अपक्रिया में, अपक्रिया में बताएं, एल्डिहाइड एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह जानते हो, C2 एकल बंध एकल बंध, एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बोनिल समूह अम्लगित जिंक, बेटा किसी के साथ Zn और Hg, अगर किसी को मरकरी के साथ ले लोगे ना तो अमलगम बन जाता है, और अमलगत जिंक का मतलब है Hg के साथ, सही है, किसी के साथ, जैसे मान लो CuHg ले लें तो CuHg का मतलब है कॉपर अमलगित, ये अमलगित कॉपर, ठीक है ना। तो क्या बताया है, एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बोनिल समूह अमलगित जिंक एवं सांद्र HCl से द्वारा अपक्रिया से एकल बंध CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। ये जो समूह है ना, ये किसमें बदल गया, CH2, और यहां एकल बंध और ये भी एकल बंध, और प्लस का क्या दिखा दोगे, प्लस का दिखा दोगे H2O, क्या दिखा दोगे, H2O, एक ये CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बोनिल समूह अम्लगित जिंक तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपक्रिया से किसमें, एकल बंध CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है, क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। बिल्कुल सेम रिएक्शन वोल्फ किस्नर अपचयन, इसकी आदि वही है, कौन सा है, वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन अपचयन, बहुत अच्छी रिएक्शन है, कुछ भी ना है, एल्डिहाइड और कीटोनों की है, अर्थात कार्बोनिल यौगिकों की है। एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बोनिल समूह
हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का सूत्र देख लो बेटा, क्या है ये? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का सूत्र होता है बेटा NH2 एकल बंध NH2। इसको लिखने के लिए आप H2 पहले लिख लो, फिर N एकल बंध NH2। बात एक ही है, सही है। तो क्या है यहां पर क्या बताया है? एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बोनिल समूह हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकॉल, अच्छा ये एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र ही है बेटा, ये एथिलीन ग्लाइकॉल का CH2 एकल बंध OH और CH2 एकल बंध OH, ये कूलेंट के नाम से प्रसिद्ध है। ये है कूलेंट, यानी कि ये ठंडा, दरअसल में आजकल जो ऑटोमोबाइल से हैं अब इंजन को ठंडा रखने के लिए यही डाला जाता है कूलेंट। तो एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एकल बंध CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? वोल्फ किस्नर अपचयन। सही है। देखो फिर से, ये तुम्हारी समझ में ना आ रही होगी, मैं समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगी। अच्छा मैं एक बार इसको साफ ही कर दूं बेटा, देखते हैं इसको साफ कर दें तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी। हाँ ये मैंने लिख दी बेटा टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि टाइम वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो तुम्हें भी थोड़ी सी करो। देखो क्या बताया है इस वोल्फ किस्नर अपचयन में, एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बोनिल समूह किससे अपक्रिया करके? हाइड्रोजीन से अपक्रिया करके। हाइड्रोजीन का सूत्र है NH2 एकल बंध NH2, ठीक है ना। ये बेटा यहां से निकाल दो माइनस के H2O, यहां इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये दो एक बंध है ना, तो C दो एक बंध, इधर वाली बंध है ऐसे ही N और बाकी की एकल बंध NH2, सही है ना। ये क्या है? एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करने के बाद क्या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे, किसके? एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक, ऊष्मा यहां कर दो ऊष्मा, और यहां किसकी उपस्थिति में है? एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल ग्लाइकॉल में किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो KOH ले रहे द्वारा किस में बदल जाते हैं? यहां CH2 और ये S है और प्लस यहां दिखा दो N2, सही है। क्या? एल्डिहाइड एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एकल बंध CH2 समूह में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है? वोल्फ किस्नर अपचयन कहलाती है। 3 अपक्रिया और कराऊंगा, ठीक है ना। मैं देखो बेटा बहुत अच्छी अपक्रिया है कार्बेल एमीन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, किसी न किसी रूप में आती जरूर है। क्या? ये ध्यान रखेंगे जो कार्बेल एमीन है, कार्बेल एमीन नाम से ही पता पड़ रहा है एमीन की है, का से मतलब है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या है? क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल ऐसे ही नाम से याद रखी जा सकती है, कार्बेल एमीन क्लोरोफॉर्म की एमीन के साथ, ठीक है। तो ध्यान देंगे पहली बार तो ये शर्त वाली रिएक्शन है। शर्त वाली रिएक्शन कैसे है बेटा? ये जो कार्बेल एमीन या इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या इसी का नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण।
आइसोसाइनाइड और क्या है परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोल देते हैं। क्या आइसोसाइनाइड परीक्षण किसे कहते हैं? तो क्या है, प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक क्यूएच की उपस्थिति में, क्या एल्कोहल क्यूएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ या क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर क्या है, तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। मैं और बना बना के दिखाऊंगा, फिलहाल 1 मिनट इसकी थ्योरी देखें, ध्यान रखेंगे, नाम से ही याद रह रहा है कार्बिल एमीन, एमीन की क्लोरोफॉर्म। तो क्या है, प्राथमिक एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन या एमिनो को एल्कोहलिक क्यूएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर क्या है, तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है तथा यह अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। ध्यान रखेंगे, केवल प्राथमिक एमीन ही अपक्रिया देती है। देखो जैसे ये एनिलीन है, क्या है ये बेटा एनिलीन है, सही है, एनिलीन, एनिलीन प्राथमिक अपक्रिया देती है। संतुलन सबके ये है, ये क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल, और ये है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है ना, साइनाइड। इधर देखेंगे और देखो, मैं और की दिखा दे रहा, तो मैं इसकी दिखा दे, CH3NH2 मेथिल एमीन है ना, यहां पर क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म की 3QH, फिर दिखाएंगे यहां क्या, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 और क्या हो जाएगा NC, क्या हो जाएगा NC, मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl और प्लस के 3H2O। या और देखो एथिल एमीन की, कौन सी की, एथिल एमीन, CH3 CH2 और NH2, हाँ प्राथमिक एमीन यानी कि जिनमें NH2 होता है वो ही देंगे, ये अपक्रिया ध्यान देंगे, प्राथमिक एमीन की किससे करा दो, ये एथिल एमीन है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस के एल्कोहलिक क्यूएच, ये कौन सा है, एल्कोहलिक है, कैसा है ये, एल्कोहलिक क्यूएच, दो प्रकार का होता है क्यूएच, एल्कोहलिक और जलीय। तो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब गर्म कराओगे तो यहां पे CH3 और CH2 और NC क्या बन गया, ये एथिल आइसोसाइनाइड प्लस के 3KCl प्लस के 3H2O। आ रही बात समझ में, 3H2O, ये अपक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। बहुत इंपोर्टेंट है, किसी न किसी रूप में आती है, ध्यान देंगे। शर्त यही है, केवल प्राथमिक एमीन यानी कि वे एमीन जिनमें एकल बंध NH2 उपस्थित होता है, कि चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इससे कोई लेना देना ना है। दोनों प्रकार की एल्कोहलिक क्यूएच की उपस्थिति में यदि आप क्लोरोफॉर्म्स की कुछ बूंदों के साथ गर्म कर दोगे तो दुर्गंध युक्त, बहुत तीव्र दुर्गंध युक्त क्या आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा तथा ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, कार्बिल एमीन अपक्रिया। दो और रह गई बेटा, देखते रहें। देखो बेटा कौन सी अपक्रिया, सिमट अपक्रिया, नाम से ही पता पड़ रहा है बेटा, आकार छोटा हो जाता है। इस अपक्रिया में क्या हो जाता है, आकार, तो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को, कार्बोक्सिलिक अम्लों की, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल ब्रैकेट में N3H, N3H क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिकृत कराने पर
कराने पर प्राथमिक एमीन, क्या प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। तथा यह अभिक्रिया, तथा यह अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या कहलाती है? सिमट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सिमट अभिक्रिया, क्रिया कहलाती है, कहलाती है। क्या है बेटा? इधर देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिकृत कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? तथा यह अपक्रिया क्या कहलाती है? सिमट अपक्रिया कहलाती है। जैसे इधर देखेंगे बेटा, यहां पे किसमें? सांद्र किसकी उपस्थिति में? H2SO4। यहां पर किसकी? हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, किसका? N3H, किसकी? N3H, कौन से की? किसी भी अम्ल की कर लो, चलो CH3 COOH, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ? CH3 और NH2, CH3 NH2 प्लस का N2 और प्लस के CO2। इसमें एक कार्बन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। और देख लो बेटा, ये एसिटिक अम्ल की बता रहे हैं, किसकी कह रहे हैं? एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की। अब मैं और दिखा रहा हूं बेंजोइक अम्ल की, C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल है, इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल N3H है, सांद्र किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब कराओगे तो ये CO2 निकल जाएगा, यहां से N2, रिएक्शन यही N2 और प्लस के CO2, और यहां क्या हो जाएगा? C6H5 और NH2। क्या? ये एनिलीन प्राप्त हुआ, ये मेथिल एमीन। जो एमीन प्राप्त होती है उसमें प्राप्त कार्बनों की संख्या अम्ल के मूल अम्ल के कार्बन से एक कम होती है, और ये अभिक्रिया यानी कि इसका आकार छोटा हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की, ये ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिकृत कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? सिमट अभिक्रिया कहलाती है। बस एक और लिखाऊंगा बेटा, देखो बेटा, अभिक्रिया है, दिखाई दे रही होगी, हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। क्या है? यह है एलिफेटिक, एलिफेटिक फैटिक या एरोमेटिक, 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 एरोमेटिक अम्ल एमाइड, अम्ल एमाइड, अम्ल एमाइड। देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, हॉफमान ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन क्या है? एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड क्या है? द्रव ब्रोमीन, द्रव ब्रोमीन के साथ, के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन, किसका है? के साथ कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास के जलीय विलयन, जलीय विलयन की उपस्थिति में, की उपस्थिति, उपस्थिति में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, करके प्राथमिक एमीन,
प्राथमिक एमीन बनाते हैं जिसमें मूल एमाइड से एक कार्बन कम होता है तथा यह अभिक्रिया हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। सही है। देखो कैसे होता है। एकल बंध CONH2 एमाइड है, क्या है ब्रोमीन, क्या Br2 प्लस KOH और ये होता है जलीय। क्या होता है जलीय KOH। तो पता है क्या हो जाता है, एकल बंध NH2 प्राप्त होता है। एकल बंध क्या प्राप्त हो जाता है NH2, यानी कि एमीन प्राप्त होती है जिसमें एक कार्बन क्या होता है कम होता है। सही है ना। क्या है देख लो और दिखाते हैं। जैसे यहां करा देता हूं मैं एसीटामाइड की अभिक्रिया CH3CONH2। ये है क्या एसीटामाइड की ब्रोमीन से कराओ Br2 प्लस KOH और ये कैसा है बेटा जलीय। इसके 4 लेंगे। क्या लेंगे 4। क्या हो जाएगा बेटा यहां CH3 और NH2 प्लस क्या निकलेगा बेटा K2CO3 और प्लस क्या हो जाएगा KBr और प्लस बचा कुचा सब क्या हो जाएगा जल संतुलित कर लो बेटा। Br के 2 लगा लो यहां 2 और जल के भी क्या लगा लो 2 और लेना और करा देना बेटा। हाँ देखो बेंजेनमाइड का है C6H5 और CONH2। ये है बेंजेमाइड। क्या है बेंजेमाइड या बेंजेनमाइड। क्या है दूसरा कर लो चलो इसका बेंजीनेमाइड। क्या है बेंजीन का एमाइड है बेंजेनमाइड प्लस Br2 प्लस KOH और यहां। सही है। क्या कर लोगे बेटा क्या प्राप्त हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा एनिलीन प्राप्त हो जाएगा C6H5NH2 एक कार्बन कम और प्लस वही K2CO3 प्लस 2 KBr और प्लस के 2H2O। सही है। इस अभिक्रिया का प्रयोग क्या है एक कार्बन कम करने में किया जाता है, यानी कि एक कार्बन घटाने वाली अभिक्रिया है। क्या है एक कार्बन घटाने वाली अभिक्रिया। देखो मैंने बेटा लगभग ये 22-23 नंबरिंग नहीं की है। आप लोग क्या है नोट्स बनाओ तो नंबरिंग कर लेना, लेकिन ये बहुत सब इंपोर्टेंट एक वीडियो लगभग 5-6 दिन बाद दूंगा जो बची हुई रह गई है। सही है। वैसे तो इंपोर्टेंट मैंने सब लिखा दी जो मुझे लगता है, लेकिन कुछ ऐसी अलग हैं 2-4 रह गई हैं वो मैं एक वीडियो में दूंगा। बिल्कुल ठीक है। आप लोग इनकी तैयारी कर लें। अगर ये आती हैं तो गारंटी दे रहा हूं क्या होता है जब तुम्हारे हाथ में रखा है। ठीक है ना। यानी कि क्या होता है जब वाली अभिक्रिया इतनी सिंपल लगेंगी। कल से लगभग 10-10 5-5 जो अभिक्रियाओं की जो है मैं डेली एक वीडियो डालूंगा। सही है। आप लोगों का ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि जितनों को भी शेयर कर सको आप लोग उतना करेंगे। ठीक है। मिलते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो।